नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस है। आम आदमी पार्टी को बने 11 साल हो चुके हैं और आपको बता दें कि स्थापना दिवस के मौके पर अचानक से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय आजाद यानी कि संजय सिंह इन्हें याद आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के मुख्य संयोजक अरविंद केजरीवाल को। लेकिन जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल इन लोगों को कट्टर देशभक्त बताते आए हैं जो कि घोटालों में अंदर हैं। सिसोदिया और संजय सिंह शराब घोटाले में अंदर हैं और सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंदर हैं। अब मैं आपको बता दूं, जब जमानत नहीं मिल पा रही है तो एक बार फिर से भगत सिंह करार दे दिया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। बड़ी खबर सामने आई है। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पोस्ट पर एक और मेलोड्रामा किया है। अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसको सही ठहरा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जितने समर्थक है देश के अंदर वो सही ठहराएंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे आज पहली बार ऐसा है, जब पहला स्थापना दिवस ये मौका है जब मनीष सिसोदिया मेरे साथ नहीं है, संजय सिंह मेरे साथ नहीं है और सत्येंद्र जैन मेरे साथ नहीं है। मुझे गर्व है, मुझे फक्र है कि ये तीनों नहीं झुके। अब देखिए यहाँ पर और क्या बातें ऐड कर रहे हैं और इससे आप जान पाएंगे कि आखिर किस हद तक यहां भ्रष्टाचारियों को अरविंद केजरीवाल बचाने की कोशिश करते रहेंगे। ये तीनों भ्रष्टाचारी करार दिए गए हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट तक इन्हें बेल नहीं दे पा रही है, जमानत नहीं दे पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा मामला आने दीजिए। ईडी ने जितने आरोप लगाए हैं धीरे धीरे करके वो स्थापित हो रहे हैं। ईडी ने मनी ट्रेल का आरोप लगाया 338 करोड़ रुपए का, उसमें संजय सिंह फंसे, उसमें सिसोदिया फंसे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को मानना पड़ेगा भाई, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार नेता हैं। अरविंद केजरीवाल के पूरे समर्थक कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट लिए हुए हैं और वो अब सर्टिफिकेट बांटना शुरू भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पहला स्थापना दिवस है और आज के दिन ही, आज भारत का संविधान दिवस है, आज के दिन ही बाबा साहब अम्बेडकर ने यह किया था। तो ये आम आदमी पार्टी बनना उसी दिन ये महज संयोग नहीं हो सकता। हम लोग देश की राजनीति बदलने आए हैं। मतलब देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर से अपनी तुलना कर रहे हैं और तो छोड़िए, कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट इन्होंने भगत सिंह से अपनी तुलना कर दी। भगत सिंह जो देश के लिए शहीद हो चुके हैं, भगत सिंह जो देश के लिए अपनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपनी शहीदी दे दी, देश के लिए मर मिट गए। भगत सिंह को सलाम है। लेकिन आम आदमी पार्टी पर आज लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कितनी बेशर्मी की हद पार कि ये भ्रष्टाचारी पार्टी ने भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी, महान शूरवीरों से अपनी तुलना कर दी है। ये देखिए, शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। शराब घोटाला हुआ दिल्ली में, बड़े स्तर का हुआ। सरकार को यहां चूना लगाया गया राजस्व के अवसर पर। यहां पर इन्होंने खूब पैसे कमाए और जब पैसे कमा लिए, जब इनका पेट भर गया तो आबकारी नीति को वापस कर लिया, परसेंट कमीशन बढ़ा दिया। ये सब बातें स्थापित होती है। ईडी ने कह दिया कि पूरी आम आदमी पार्टी पर हम आरोपी बनाने के लिए अब सोच रहे हैं कि पूरे आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारे नेताओं को खरीदा गया, मुझे फक्र है कि हमारा नेता नहीं बिका। ये कह रहे हैं कि जेल के अंदर ये जितने नेता बंद हैं इनको खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन मुझे उन पर भी फक्र है, इनके परिवारों ने उसमें अपना पूरा साथ दिया। ये ना बिके, ना झुके, ना रुके। अब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होने की बात भी कही गई, इन लोगों को अंदर जेल में धमकी दी गई, लेकिन ये अपने कामों से पीछे नहीं हटे। और ये सारे नेताओं पर मुझे फक्र है, हम आजाद लोग हैं, हम भगत सिंह के रास्ते पर चलते हैं, हम क्रांतिकारी हैं। मतलब इतने पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है अरविंद केजरीवाल ने अपनी तारीफ में। तो कि मैं चाहूंगी कि आप इस पोस्ट को देखें कि क्या उन्होंने पोस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल देखिए क्या लिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 12वें स्थापना दिवस पर सभी देशवासियों को नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। इस अवसर पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और करोड़ों लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 2012 में आम आदमी पार्टी ने जन्म लिया और आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी छोटी सी देखते देखते कब इतनी लोकप्रिय हो गई और देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई। आगे लिख रहे हैं, आम आदमी पार्टी भारत के इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी बन गई है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आगे सुनिए, उन्होंने कहा कि ईमानदारी का सबूत हमें इन 11 सालों में जनता ने हमें खूब आशीर्वाद दिया। जनता के आशीर्वाद से 2 राज्यों में हमारी सरकार बनी। भाजपा को
फर्जी केस करके झुकाना आता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा ने सभी पार्टियों पर फर्जी केस करके उन्हें झुका दिया, लेकिन वो कभी आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा नहीं कर पाए। ये वो नेता है जिसका 3 बड़ा नेता अंदर है। आपको बता दें, केजरीवाल जी जहां दिखते थे, मनीष सिसोदिया, उन्हें बिल्कुल राम लखन की जोड़ी याद आती थी लोगों को, राम और लक्ष्मण, वैसे ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि ये राम और लखन नहीं है, ये वाकई खरदूषण है जो कि राक्षस कुल के थे। और देखिए, यहां पर लोगों ने ऐसी तुलना भी इन लोगों की है। राम लखन को तो छोड़िए, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की इतनी शानदार जोड़ी कि पूरी दिल्ली को इन्होंने फ्री शराब पिलाया है। इसके साथ फ्री बिजली जो दिया उसमें घाटा हुआ दिल्ली का। इसके साथ जो फ्री रेवड़ियां बांटी उससे दिल्ली बर्बाद हो गई। लोगों को अब ऐसी आदत लग गई कि लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो मुख्य काम थे वो नहीं किया, लेकिन जानबूझकर फ्री रेवड़ी बांटकर जनता को खरीदने की कोशिश की है। आपको मैं आगे बताती हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फर्जी केस करके हमारे नेताओं को डाल दिया गया। भाजपा वालों को सिर्फ फर्जी केस करके झुकाना आता है। जेल के अंदर बड़े बड़े ऑफर मिले हमारे नेताओं को। और ये पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल ने ऐसी बातें कही है। अरविंद केजरीवाल कई बार ये बातें कह चुके हैं कि पहले भी हमारे नेताओं को खरीदने की कोशिश की गई और भाजपा वालों का यही काम है, वो नेताओं को खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे फक्र है कि हमारा एक भी नेता नहीं झुका। सर्वोच्च बलिदान देने के लिए आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार है। मतलब देखिए, इतनी बलिदानी, ऐसा लग रहा है जैसे देश की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाने में हम सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामना देते हैं और मैं सभी कार्यकर्ताओं को सर्वोच्च बलिदान देने के लिए शुभकामना देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। आगे कह रहे हैं कि ये गर्व की बात है, हमारा एक भी विधायक या एक भी सांसद नहीं झुका। लोगों ने हमें तोड़ने के बहुत प्रयास किए, हमारे विधायकों के पास आए कि मोदी से मिल जाओ। ये देखिए, एक ही रट लगाए रहते हैं कि मोदी से मिल जाओ, मोदी से मिल जाओ। हालांकि मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे मिलने की चाहत आज तक नहीं की, लेकिन ये कह रहे हैं कि सब चाहते थे। जेल के अंदर ऐसे ऑफर दिए गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल जाओ, सभी बातें अच्छी हो जाएंगी। मतलब कि इनके ऊपर जितने केसेस हैं वो हट जाएंगे, जबकि ऐसी कोई बात आज तक सामने नहीं आई है। लेकिन ये बात जरूर सामने आ गई कि इन्होंने कितने बड़े स्तर की भ्रष्टाचारी की है। आगे सुनिए, उन्होंने लिखा कि हमें गर्व है, मैं सलाम करता हूं कि मेरा एक भी विधायक और MP MLA नहीं झुका। मतलब कि जितने शराब घोटाले में अंदर हैं, अरविंद केजरीवाल को फक्र है कि वो लोग नहीं झुके और उन्हें अरविंद केजरीवाल सलाम करते नजर आ रहे हैं। जबकि अगली बारी इनकी है। ये बीजेपी के नेताओं का कहना है कि शराब घोटाले में जो मेन है, जो मुख्य किनपिन है, ये अरविंद केजरीवाल हैं। लेकिन अब तक बचे हुए हैं, इनके पास एक भी मंत्रालय नहीं है। ये बहुत स्मार्ट नेता हैं, ये पढ़े लिखे, अपने आप को बताते जरूर हैं और ये वही पूरा खाका पॉलिटिक्स में भी अपनाते हुए नजर आते हैं। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम भगत सिंह के चेले हैं, मर जाएंगे लेकिन समझौता नहीं करेंगे। भगत सिंह और कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना। अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया को भगत सिंह बताया था, सिसोदिया को भारत रत्न देने की बात की थी। और ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने शिक्षा से लेकर, शराब से लेकर, शीश महल से लेकर सब में घोटाला किया। ये कह रहे हैं कि छोटी सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। इसके साथ मैं आपको बता दूं, ये कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। जेल के अंदर बंद लोगों को जमानत नहीं मिल रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो घमंड है वो लगातार बुलंद ही होता जा रहा है। तो ये अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को याद किया और कहा कि मुझे आज उनकी याद आ रही है, क्योंकि पहला स्थापना दिवस आम आदमी पार्टी का है जिसमें ये तीनों लोग साथ नहीं हैं। तो इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी हम बन चुके हैं, गर्व की बात है, आगे भी ऐसे लड़ते रहेंगे। तो क्या आपको लगता है कि 3 बड़े नेताओं का अंदर होना यह दिखाता है कि भाजपा ने यह प्रतिशोध लिया है कि वाकई इतनी भ्रष्टाचारी की है कि इनके नेताओं को बेल तक नहीं मिल पा रही? मैं चाहूंगी आपकी राय। क्या आपकी राय है? क्या आप सोच रहे हैं? जरूर अपनी सोच रखें। शुक्रिया।